आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस के बारे में। ये वो कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में, जैसे कि नवोदय स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस वो है जो आप ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जो आप नवोदय स्कूल के प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं या KVS के लिए कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए आप जो कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट दिया है, द कोड फॉर अ वेब पेज इज़ रिटन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो वेब पेज हम डिज़ाइन करते हैं उसके लिए जो कोड का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हम उसे कहते हैं HTML। ओके, नाउ सेकेंड, द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम यूजिंग मशीन लैंग्वेज। जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? मशीन लैंग्वेज के हेल्प से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, द फाइल नेम इज़ अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो फाइल नेम हम डालते हैं वो आपका एक यूनिक नेम रहता है किसी भी फाइल का, जिसमें आपके फाइल की इंफॉर्मेशन सेव रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कंसीडर्ड एज स्टोरेज। जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज़ अ प्रोग्राम। वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बताता है हमारे कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। हार्डवेयर वो कंप्यूटर का पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हम लोग जो प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है? वो जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ वन, द सुपर कंप्यूटर रेफर टू द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर था वो सबसे बड़ा कंप्यूटर था, फास्टेस्ट था और मोस्ट एक्सपेंसिव था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर था कंप्यूटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एट्थ वन, द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ अ सर्कल दैट डिस्प्ले अ प्रोग्राम डेटा और इंफॉर्मेशन इज़ अ विंडो। आप जब भी देखना कंप्यूटर को चलाते हैं तो आपके सामने जो मॉनिटर होता है जिसमें आपका विंडो स्क्रीन शो होता है उसे क्या कहते हैं? विंडो। जिसमें आप डिस्प्ले को देखते हैं वो आपका विंडो डिस्प्ले होता है। ठीक है, वो जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो आपका विंडो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज डाउनलोडिंग। जो कंप्यूटर जब हम चलाते हैं उस समय जब जो भी इंफॉर्मेशन हम नेट से डाउनलोड करते हैं, मतलब सर्वर से लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डाउनलोड। ओके, जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में रिसीव करते हैं बाहर से उसे डाउनलोड कहा जाता है। ठीक है, और मोस्टली इंटरनेट के हेल्प से जो हम यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसे डाउनलोड कहते हैं। नेक्स्ट टेंथ वन, डिस्क ड्राइव इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो डिस्क ड्राइव होता है वो कंप्यूटर का पार्ट होता है जिसमें कि हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आपके पास भी कंप्यूटर है, आपने भी देखा होगा, C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है। इस तरीके से आपका जो डिस्क के पार्टीशन होते हैं कंप्यूटर में जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट 11th वन, अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट 12th वन, अ कीबोर्ड इज़ द किंग ऑफ इनपुट डिवाइस। देखो, इनपुट डिवाइसेस तो आपको पता है बहुत सारे हैं, माउस है, उसके बाद कीबोर्ड है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक है। ये सारी चीज़ आपके इनपुट डिवाइसेस है, टच पैनल्स हैं। लेकिन जो मेन किंग है इनपुट डिवाइसेस का वो क्या है? वो है कीबोर्ड। ओके, हमारा नेक्स्ट 13 है, एन एरर इज़ नोन एज बग। देखो, कंप्यूटर में जो भी एरर आता है उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। 14th, सेंडिंग एन ईमेल इज़ सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर। जो हम लोग ईमेल क्रिएट करते हैं या सेंड करते हैं वो किस तरीके का रहता है? वो जैसे हम लेटर रखते हैं ना, हैंड रिटन, उस तरीके का आपका ईमेल भी रहता है,
जिसमें हम टाइप करते हैं और फाइल अटैच करके सेंड करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर। जो ईमेल है उसमें लिखने का जो पैटर्न है वो लेटर के लिखने के पैटर्न के जैसे ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट 15th, IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट 16th, अ मेनू कंटेन कमांड दैट कैन बी सिलेक्टेड। जो मेन्यू होता है उसमें कमांड्स होते हैं जिसके द्वारा हम सिलेक्ट करते हैं ओके किसी भी प्रोग्राम को। नेक्स्ट 17, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर आर द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। देखो प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर ये सब चीज़ तो आपको पता है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, लेकिन ये किस तरीके का ग्रुप है? ये ग्रुप है आउटपुट डिवाइसेस के। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, इनपुट डिवाइसेस के लिए कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, टच पैनल का यूज़ करते हैं, वैसे ही आउटपुट के लिए हम प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट 18th, एडिट मेनू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। जब भी आप वर्ड, एक्सेल या कहीं पे भी काम कर रहे हैं उस समय आपको जब भी कट, कॉपी या पेस्ट करना पड़ता है उस समय आप किस मेनू का यूज़ करते हैं? एडिट मेनू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 19th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज़ द नेटवर्क सर्वर। जो बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट नेटवर्क टाइप जो कंप्यूटर होता है उसे क्या कहा जाता है? वो होता है नेटवर्क सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट 20, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो हम लोग सॉफ्टवेयर का काम यूज़ देखते हैं, जो हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, कोई एक म्यूज़िक प्लेयर हो, कुछ भी हो, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों यूज़ करते हैं? वो क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यही उसका प्राइमरी पर्पस होता है। ठीक है। नेक्स्ट 21, द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली डायरेक्ट एक्सेस इज यूज्ड। एबिलिटी जो फाइंड करता है इंडिविजुअल आइटम और फाइल को, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टली एक्सेस। ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू मेक अ नोटबुक एक्ट एज अ डेस्कटॉप मॉडल, द नोटबुक कैन बी कनेक्टेड और ए डॉकिंग स्टेशन विच इज़ कनेक्टेड टू अ मॉनिटर और अदर डिवाइसेस। जब भी हम नोटबुक को डेस्कटॉप मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? एडॉकिंग स्टेशन का यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए मॉनिटर को उस डिवाइस के साथ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू कैन यूज़ द टैब की टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन इंडेंट अ पैराग्राफ। आप जब भी कर्सर को मूव करना चाहते हैं स्क्रीन में, उस समय आपको कीबोर्ड में टैब की का प्रेस करके भी आप किसी भी पैराग्राफ के बाद अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखना आप जब भी टाइप करते हैं या पैराग्राफ में आप जाते हैं उस समय आपके पास जो कर्सर आता है, जो ब्लिंक करता है, उस समय अगर आपने टैब दबाया तो उस समय आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पैराग्राफ या इंडेंट या लाइन में पहुंच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जो फाइल के रिकॉर्डेड्स होते हैं, कलेक्शंस, उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट 25th, स्टोरेज दैट रिटेन इट आफ्टर डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू एज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। देखो, वोलेटाइल का मतलब होता है वो जो चले जाए, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो बचा रहे। दैट मीन्स कंप्यूटर में वो मेमोरी या वो स्टोरेज जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपको मिले, नेक्स्ट टाइम आप जब भी रीस्टार्ट करेंगे तो आपको वो डेटा अगेन मिल जाए, दैट इज नोन एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है। नेक्स्ट 26, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। जैसे कि आप सभी को पता है इंटरनेट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कनेक्टिविटी का। ओके। नेक्स्ट 27, टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। नाउ टेस्टिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं? एरर को फाइंड करने के लिए सॉफ्टवेयर कोड में। ठीक है। नेक्स्ट 28, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द एडिटिंग डॉक्यूमेंट।
नाउ सपोज़ आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, लाइक कुछ वर्ड को चेंज करना है, फ़ोटोज़ लगाने, इमेजेस लगाने, वीडियोज़ लगाने, उस समय जो भी आप एडिट करते हैं उसे कहते हैं एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट 29th, वर्चुअल मेमोरी इज़ द मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द CPU यूज़ एज एन एक्सटेंडेड रैम। अब वर्चुअल मेमोरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल बताया था, अब यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी की बात हो रही है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? जिस समय आपकी कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, उस समय कंप्यूटर बूट करते समय CPU की मेमोरी यूज़ करता है। CPU जो है हार्ड डिस्क की मेमोरी यूज़ करता है। उस हार्ड डिस्क में जो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होती है उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट 30, कंप्यूटर यूज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर यूज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इन सारे काम के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ होता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, द विंडो की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। जब भी आप कंप्यूटर में विंडो की को प्रेस करोगे, आपको देखना एक इस टाइप से की रहता है, वहाँ पे विंडो टाइप का डिज़ाइन बना रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको जो एक की मिलेगा लेफ़्ट साइड में, ब्लो साइड, वो होता है आपका विंडो की। जब भी आप उसे प्रेस करेंगे तो आपका स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 32, टू मूव टू बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट प्रेस द होम की। जब भी आप वर्ड या एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपको एकदम फर्स्ट लाइन पे जाना है टेक्स्ट के, उस समय आप होम की को प्रेस कर दीजिए, आप डायरेक्टली वहाँ पे बिगनिंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट 33, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द सब्जेक्ट लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं, जब भी आप किसी को मेल सेंड करते हैं, जो सब्जेक्ट लाइन डिस्क्राइब करता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? कंटेंट ऑफ मैसेज। देखना, सबसे पहले आप सेंडर को लिखते हैं, फिर अपना ईमेल या रिसीवर जो भी है उसको लिखते हैं, फिर वहाँ पे आपका सब्जेक्ट लाइन आता है। सब्जेक्ट लाइन में आप टाइटल डालते हैं कि भाई किस बारे में हम इसमें क्या बोलते हैं ईमेल को सेंड कर रहे हैं। देन उसके बाद आपका कंटेंट आता है। तो ये जो है सब्जेक्ट लाइन, वो क्या होता है? वो कंटेंट ऑफ मैसेज रहता है, जो मेन डिटेल रहता है वो रहता है आपका। ठीक है, जिसे हम हेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, टेबल, पैराग्राफ एंड इंडेक्सेस वर्क विथ व्हेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड। जो टेबल, वर्ड, पैराग्राफ, इंडेक्सेस, ये सब जो भी काम करते हैं वो किस में करते हैं? फॉर्मेटिंग करने का काम करता है टेक्स्ट में। किस में? वर्ड में। टीबी इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। ठीक है, तो टेराबाइट जो है लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज का। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? कंप्यूटर को बताता है कि कैसे हम कंप्यूटर या कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। जो आप कमांड्स देते हैं, जो आप क्या बोलते हैं आपके कंप्यूटर में कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे स्पीकर है, माइक है, इवन आपके प्रिंटर है, आप किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। वो यूज़र और कंपोनेंट के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट 37, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परेली स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। ओके, जब भी आप वर्ड या एक्सेल या कहीं पे भी काम करते हैं उस समय आप कट, कॉपी, पेस्ट का यूज़ करते हैं। वो जो आप कट, कॉपी और पेस्ट का यूज़ करते हैं वो क्लिपबोर्ड में जाके एक टेम्परेरी जगह पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 38, द ब्लिंकिंग ऑफ सिंबल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द कर्सर। जब भी आप वर्ड, एक्सेल या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, MS, उस समय जब आपका कर्सर क्या बोलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी एक ब्लिंकिंग सिंबल दिखता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ठीक है, कर्सर, पॉइंटर, कुछ भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट 39, मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिफोर टेप इज सिक्वेंशियल बिकॉज टेप इज़ अ सिक्वेंशियल एसएस मीडियम।
ओके, उस टाइम पे जब मैग्नेटिक टेप जो होता था वो प्रैक्टिकल नहीं था एप्लीकेशंस के लिए, और इसमें जो डेटा स्टोर होता था वो टेप के फॉर्म में होता था जो कि सीक्वेंशियल एसेस मीडियम था। नेक्स्ट, रो एंड कॉलम्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ स्प्रेडशीट। रो और कॉलम इसका यूज़ किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, किसमें? स्प्रेडशीट में। अब स्प्रेडशीट किस में आता है? एमएस एक्सेल में। ओके, नाउ नेक्स्ट 41, when you are working on a document on PC, the document temporarily stored in flash memory। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं पीसी पे, तो डॉक्यूमेंट्स जो है टेम्प्रोरी कहाँ पे स्टोर होता है? फ्लैश मेमोरी में। ओके, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता जब तक कि आप उसे सेव ना करो। नेक्स्ट 42, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 43, इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू बसेस। ओके, कंप्यूटर जब भी आप यूज़ करते हैं उस समय आप क्या करते हैं? इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलता है, लेकिन इसके बीच में जो ट्रेवल कर रहा है इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ तक, वो किसके हेल्प से कर रहा है? बसेस के हेल्प से होता है। बस क्या करता है? बसेस करता है डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 44, रैम रिफर टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। रैम जो होता है वो रिफ़र करता है क्या? मेमोरी आपके कंप्यूटर का। आपने देखा होगा आपका बताया जाता है कंप्यूटर 4 GB है, 3 GB है, 2 GB है, 1 GB है। तो इस तरीके से आपका जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो रैम के हिसाब से चलता है कि भाई कितने GB का रैम आप यूज़ कर रहे हो, उस तरीके से आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस डिपेंड पड़ता है। नेक्स्ट 45, कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन कैन शेयर इंफॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। जब कंप्यूटर को लैन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है उस समय जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का शेयर इन्फॉर्मेशन करता है। कंप्यूटर मतलब आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। और पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, प्रिंटर इंटर, ये सारी चीज़ें भी शेयर कर सकता है आपस में। आप 2-3 कंप्यूटर्स को चाहें तो लैन से कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें सारे आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे कनेक्ट कर सकते हैं किसी में भी, और उसके थ्रू आप लैन के थ्रू प्रिंट ये सब काम आप करवा सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट 46, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन एप्लीकेशन सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। अब देखो, आप ऐप चलाते हैं मोबाइल्स में, वो क्या है? एक एप्लीकेशन है। वैसे ही विंडो क्या है? लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस क्या है? वो आपका एप्लीकेशन सूट है। ओके। नेक्स्ट 47, यूटिलिटी कैन हैंडल मोस्ट सिस्टम फंक्शन दैट आर नॉट हैंडल डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी क्या करता है? मोस्ट ऑफ द फंक्शन को हैंडल करता है जो कि डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट 48, इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो देन यू शुड डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट। देखिए, जैसे आप ईमेल में आपको कोई मैसेज आया, आपने मैसेज या रिसीव किया, ठीक है। अब आप नहीं जानते किसने भेजा है, या हो सकता है कि वो स्पैम मैसेज हो और आप उसे ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो आप विदाउट ओपन किए उसे डिलीट कर सकते हैं। इवन जैसे आप नॉर्मल मोबाइल में मैसेज आते हैं, अब आप उसको ओपन नहीं करना चाहते होंगे क्योंकि आजकल तो फ्रॉड्स हो रहे हैं वैसे, तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपको ओपन नहीं करना है तो आप उसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में मैसेज डिलीट कर सकते हैं, वैसे आप ईमेल में भी मैसेज डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 49, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो कंप्यूटर में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम। लैन, लैन रेफर टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। देखो, लैन अभी मैंने जस्ट बताया था, लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका काम क्या है? ये किसी पर्टिकुलर स्मॉल बिल्डिंग्स में हम लैन का यूज़ करते हैं, सिंगल साइट नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे 10-12 कंप्यूटर्स रखे हैं आपके लैब में, उन सबको आप लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उससे आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। उसके किसी भी एक कंप्यूटर में आप चाहे तो प्रिंटर ज्वाइन कर लीजिए और लैन से कनेक्ट कर दीजिए सारे कंप्यूटर से। तो आप किसी भी कंप्यूटर से आप कमांड देंगे,
आपका प्रिंट आउट निकल आएगा उस प्रिंटर से, ठीक है। नेक्स्ट 51, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, प्रोग्राम, जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब रन करना, और उसके द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके प्रोग्राम्स को रन करता है, कंट्रोल कर सकता है और आपके सिस्टम की हेल्प से आपको आउटपुट दे सकता है। ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, देखो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा XP देखा होगा, विंडोज 7 देखा होगा, विंडो 8 देखा होगा, विंडो 10 देखा है, ये सारे क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट 52, डिवाइस ड्राइवर आर स्मॉल स्पेशल पर्पस प्रोग्राम। अब देखो ड्राइवर्स का यूज़ होता है आपको कंप्यूटर में, ये आपको पता होगा, लेकिन ड्राइवर्स होता है क्या है एक्चुअली, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं या USB माउस लगाते हैं या कोई भी चीज़ आप लगाते हैं, कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अलग से ब्लूटूथ लगा रहे हैं, ये सब क्या करता है, इसके लिए आपको ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो ड्राइवर्स क्या करता है, हेल्प करता है इन चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब उसको यूज़ करने में हेल्प करता है। इसका पर्टिकुलर काम है डिवाइस ड्राइवर का, एक स्पेशल पर्पस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो कि आपको ईजिली और फ्लुएंटली कंप्यूटर में वर्क करने की हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट 53, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म बाय CPU। CPU का काम क्या है, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करता है किसको, इनपुट को आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 54, डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। देखो इनपुट क्या होता है, जो भी कंप्यूटर में इनपुट डाला जाता है या डेटा डाला जाता है, जिसे कहते हैं डेटा गोइंग, उसे क्या कहा जाता है, सिंपल इनपुट। अब इनपुट किससे डालते हैं, मैंने आपको पहले से बताया है, कीबोर्ड से डालते हैं, माउस से डालते हैं, टच पैनल से डालते हैं, जॉयस्टिक से डालते हैं, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये सारे क्या करते हैं, हम उसमें क्लिक करते हैं और डेटा एंटर होता है कंप्यूटर में, उसे कहते हैं इनपुट। नेक्स्ट 55, बाइनरी चॉइस ऑफर ओनली 2 ऑप्शन। ओके, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, दैट मीन्स बाइनरी चॉइस ऑफर क्या करता है, 2 ऑप्शन को ऑफर करता है। नेक्स्ट 56, टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज टैब की। टैब की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ में जो भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसे इंडेंट कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, पर्टिकुलर स्पेस आपको प्रोवाइड करता है इधर से उधर जाने के लिए। नेक्स्ट 57, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द वेब। ओके, वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं। अब वेबसाइट चलाने के लिए वेब IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके लिए वेबसाइट में आपको यूनिक नेम रहता है, पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, इसकी हेल्प से आप वेबसाइट ओपन करते हैं। सिंपल, आप MP की वेबसाइट खोल रहे हैं तो आप www.mp करके आप लिखते हैं। आप कहीं का भी ऑल इंडिया किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो पर्टिकुलर हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है, उसकी हेल्प से ही आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 58, मॉडेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। मॉडेम किस तरीके का एग्जाम्पल है, एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट 59, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम used for a certain function such as word processing is the best definition of the software package। देखो, a set of computer program, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन सेट, जिसकी हेल्प से हम कुछ फंक्शंस को, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, इन सब को हम यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द सॉफ्टवेयर पैकेज। ओके, सॉफ्टवेयर पैकेज में आपको वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ आपको मिलते हैं। उसमें क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि हेल्प करता है आपको कंप्यूटर में वर्क करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 60, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन का यूज़ करेंगे। आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, अ ब्लिंकिंग सिंबल ऑन अ स्क्रीन दैट शो where the next correction will be appear is a cursor। देखो कर्सर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है,
जो भी आपके डिस्प्ले में स्क्रीन में आपको दिख रहा है, वहाँ पे जहाँ पे भी आप टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर। ओके। नेक्स्ट 62, डेटा एंड टाइम्स आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट टास्क बार। देखो, डेटा और टाइम या डेट और टाइम, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे डेट होना चाहिए। डेट और टाइम जो होता है डेस्कटॉप के स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, जो कि टास्क बार में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट 63, अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। देखो, डायरेक्टरी के अंदर जो एक और डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। जैसे आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिया, तो आप उसे क्या कहते हो? सब फोल्डर। वैसी डायरेक्टरी के अंदर उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट 64, टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। देखो, जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग का काम क्या होता है? वो एरर को फाइंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट 65, इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग चार्ट विजार्ड ऑप्शन। ओके। एक्सेल में जो चार्ट क्रिएट होता है वो कहाँ से हेल्प, किसकी हेल्प से होता है? चार्ट विजार्ड ऑप्शन की हेल्प से किया जाता है। ओके। नाउ नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, सिस्टम यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। देखो, अपन जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या फिजिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देखो, फर्स्ट है आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होने चाहिए, सेकंड मेमोरी होना चाहिए, और पर्टिकुलर वो इक्विपमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये परफॉर्म करना है। नेक्स्ट 67, अ टूल बार कंटेन बटन्स एंड मेनू दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स। देखो, टूल बार्स के अंदर बहुत सारे बटन्स, मीनूज़ होते हैं जिसकी जो शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली। जब भी हम कमांड देते हैं तो वो क्विकली एक्सेस हो जाते हैं, मतलब डायरेक्टली वो सॉर्ट आउट या एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, कमांड के थ्रू। नेक्स्ट 68, फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट यू यूज़ न्यू कमांड एट फाइल मेनू। देखो, जब भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो आप फाइल मेनू में जाके न्यू कमांड को सिलेक्ट करते हैं और आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट 69, इनपुट डिवाइस इज इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड। देखो, इनपुट डिवाइस का रोल क्या है? जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं या कमांड्स देते हैं उसका एंटर करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। उसके बाद सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होता है और आउटपुट के थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिल जाता है। नेक्स्ट 70, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 71, वन एडवांटेज ऑफ डायल-अप इंटरनेट एक्सेस इज टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग टेलीफोन। देखो, जो मेन एडवांटेज है डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का वो क्या होता है? हम पुराने टेलीफोन से भी यूज़ करते थे पहले के ज़माने में। देखो, अभी तो आप टीदरिंग नेटवर्क से करते थे, पहले के टाइम पे मोबाइल लैंडलाइन कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्टिविटी होती थी, उसे डायल-अप कनेक्शन नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स इज बैकअप। देखो, बैकअप का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पास डेटा है उसको ओरिजिनल कॉपी में, जो ओरिजिनल कॉपी है उसे दूसरी कॉपी करके डेटा को स्टोर कर लेना, उसे बैकअप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 73, नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? सेम केबल्स कनेक्ट होते हैं नेटवर्क कंपोनेंट में। ठीक है, इवन एक दूसरे से, उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड। नेक्स्ट, टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नेटवर्क। देखो, नेटवर्क में क्या करते हैं हम? नेटवर्क के थ्रू 2 या 4 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और डेटा को शेयर करते हैं या शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को। इसे हम कहते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट 75, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूज़र हु ट्रेवल आर नोन एज लैपटॉप। देखो, ऐसा डिवाइस जो पोर्टेबल है, कन्वीनियंट है, यूज़र फ्रेंडली है और इधर से उधर ले जा सकते हैं, और वो डिवाइस कंप्यूटर है, तो उसे क्या कहते हैं? वो एक लैपटॉप। लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है जो पोर्टेबल है, मतलब इधर से उधर ले जा सकते हैं, कन्वीनियंट है और यहाँ से वहाँ ट्रेवल करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट
76 स्पैम इज टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। देखो एक अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, आप देखना आपके ईमेल में आपको एक लेफ्ट साइड ब्लॉक मिलेगा स्पैम बॉक्स। स्पैम बॉक्स में क्या होता है, एक अनसॉलिसिटेड ईमेल रहता है, मतलब कुछ कंपनी के मैसेजेस इस टाइप से कुछ रहते हैं, आप देखना वो आपको स्पैम बॉक्स में मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल, जिसे हम स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट 77 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ अ प्रोग्राम कंट्रोल द वेरियस कंप्यूटर पार्ट एंड अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। देखो सॉफ्टवेयर का रोल क्या होता है, वो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पार्ट्स और कंप्यूटर के कंपोनेंट को और यूज़र के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। रोल देते हैं जो कंट्रोल करते हैं, इनपुट देते हैं, उस हिसाब से आपको आउटपुट देता है। यही काम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट, ईच सेल इन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू बाय इट्स सेल एड्रेस विच इज़ द सेल रो एंड कॉलम लेबल। देखो सेल आपको पता होगा सेल के बारे में, ये एक्सेल में होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में, वहीं से आपका सेल रो और सेल कॉलम क्रिएट होता है। नेक्स्ट 79 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइट। देखो 8 डिजिट का बाइनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, एक बाइट। नेक्स्ट 80 ऑफिस लैंड नीड दैट आर स्प्रेड जोग्राफिकली apart on a large scale can be connected using a corporate WAN। देखो लैन के बारे में तो आपको पता है, सिंगल ऑफिस में जो भी यूज़ होता है, एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, वो एक लैन होता है। लेकिन अगर थोड़े वास्ट एरिया में आप देखे जाएँ, एक दो बिल्डिंग्स हैं, थोड़े मतलब 10-5 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग जगह पे, वो सारे इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वो आपका जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप का जो माहौल रहता है उसमें वहाँ पे वैन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 81 स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क। देखो स्टोरेज का प्रोसेस क्या है, सिंपल जो भी डेटा आप सेव करते हो वो कहाँ पे जाके सेव हो जाता है, हार्ड डिस्क पे, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज एंड मैनी इंश्योर अ फॉर्म इज कंप्लीटेड प्रॉपरली और प्रोवाइड एनिमेशन टू नोन एज फ्लैश। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इनटू रो एंड कॉलम। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, जब भी हम डेटा या टेबल क्रिएट करते हैं वो किस लिए यूज़ करता है, वो डेटा स्ट्रक्चर को हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेम टॉपिक्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन लाइक इन रो में हेल्प करता है, कॉलम बनाने के लिए हेल्प करता है। जो डेटा है पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में आपको बनाता है कि सेम जैसे ए कैरेक्टर्स को एक टेबल बना रहे हैं तो ए कैरेक्टर्स के नाम के सब एक बार में आ जाएंगे, बी कैरेक्टर्स के उसके बाद आएंगे, इस तरीके से अरेंज करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम मतलब देखो फर्स्ट कंप्यूटर जो प्रोग्राम किया था उसका किसका यूज़ करके किया गया था, फर्स्ट टाइम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके कंप्यूटर में प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट 85 व्हेन द पॉइंटर इज पोजीशन ऑन अ हाइपरलिंक इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। जब भी आप देखना वर्ड में आप काम कर रहे होंगे और उस समय अगर आपने हाइपरलिंक का यूज़ किया है तो उस समय जो हाइपरलिंक जो पॉइंटर का शेप होता है, पोजीशन होता है, वो किस तरीके का रहेगा, हैंड के जैसे दिखेगा, आपको एक हैंड के थ्रू दिखेगा इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट 86 बूटिंग प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। देखो यार बूटिंग प्रोसेस के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता होगा, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस समय क्या होता है, सारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं चेक होते हैं, सॉफ्टवेयर चेक होता है कि आपका सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ का हेल्प करता है बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे। कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ बूटिंग प्रोसेस के में चेक किया जाता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चेक करता है जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 87 checking the existing file save on a disk, the user determined whether the programs were available on a computer। देखो जब भी आप कंप्यूटर में फाइल को सेव करते हैं तो डिस्क क्या करता है, चेक करता है, और आप जब भी उस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम उस डिस्क को चेक करके उसे ओपन करता है, ठीक है।
या अदरवाइज़ हम ये भी कह सकते हैं, सपोज़ आपको किसी फाइल की ज़रूरत पड़ती है और आपने उसे सेव करके रखा है, तो वो जो सेव किया वो आपने डेस्क में सेव करके रखा है। अब जब भी आप उसको ओपन करना चाहेंगे किसी प्रोग्राम के थ्रू, उस प्रोग्राम के थ्रू, तो वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क से निकालेगा और उसे ओपन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट 88, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एनिमेशन। हम एनिमेशन की हेल्प से स्पेशल इफेक्ट को ऐड करते हैं स्लाइड्स में, जो कि अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन में आपको शो करने के लिए। एनिमेशन आप लोग को सबको पता है किस तरीके से बनाया जाता है पीपीटी में एनिमेशन, और प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का यूज़ किस तरीके से होता है। वीडियोज़ डाल के बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसमें पीपीटी में यूज़ करके। ठीक है, दैट इज़ नोन एज एनिमेशन। नेक्स्ट 89, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। अब देखो, कंप्यूटर जो है सेंड करता है और रिसीव करता है डेटा। सपोज़ आपने यहाँ से किसी को मेल भेजा, ठीक है। अब जो मेल भेजा है वो किस फॉर्म में गया है, वो पैकेट के फॉर्म में गया है, एक डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में गया है। ठीक है। नेक्स्ट 90, द मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेज कंटेन HTML कमांड इन द लैंग्वेज। देखो यार, वर्ल्ड वाइड पेज मतलब वेब पेज का जब भी बात हो तो समझ जाना है कि आपकी HTML कमांड की ही बात की जा रही है। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट 91, आइकन अ ग्राफिकली ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। आइकन्स देखना, आप चाहे मोबाइल में यूज़ कर रहे हो या कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो, वो जो है आइकन्स जो है एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन को ओपन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 92, यूनिक्स इज़ नॉट ओन एंड लाइसेंस बाय अ कंपनी। यूनिक्स किसी कंपनी ने ना तो ख़रीदा है और ना ही लाइसेंस दिया है उसके लिए। ठीक है। पर यूनिक्स की बात तो छोड़िए, लेकिन लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। और यूनिक्स की प्रोग्रामिंग होती है कंपनीज़ में। नाउ इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन अपीयर ऑन द टाइटल बार। ओके, जब भी आप कंप्यूटर में यूज़ करते होगे तो ऊपर आपको देखना टाइटल बार में माइनस, इस तरीके से ब्लॉक और क्रॉस साइन मिल जाएगा। तो माइनस वाला जो है ये मिनिमाइज बटन है, या आपका मैक्सिमाइज बटन है, और ये आपका क्लोज बटन है। ठीक है। ये हर विंडो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 94, डायल अप सर्विस इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। जो डायल अप सर्विस होता है इंटरनेट चलाने के लिए, वो सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस होता है। ठीक है। नेक्स्ट 95, एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज़ आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यार ये तो सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो कंपोनेंट का यूज़ किया जा रहा है या तो वो हार्डवेयर होगा या तो वो सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट 96, चेकिंग दैट अ पिन कोड नंबर is valid before it is enter into the system is an example of data validation। देखो, डेटा वैलिडेशन कैसे करके चेक करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर में पिन कोड डालते हैं या कुछ डालते हैं तो उस समय आपका जो सिस्टम है वो चेक होता है कि आइदर आपके उसमें कंप्यूटर में वो डेटा है या नहीं है। दैट इज नोन एज डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट 97, a compiler translate higher level language program into machine language program which is called object code। देखो, कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट 98, द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली डायरेक्ट एक्सेस। देखो, किसी फाइल को फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली सर्च में जाके उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। या उस एप्लीकेशन को ओपन करके जिसमें आपने उसको बनाया वहाँ से भी जाके आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये उसमें एबिलिटी होती है। नेक्स्ट 99, कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। कंप्यूटर में जो लैन कनेक्टेड रहता है, मीन्स एक दूसरे से कंप्यूटर जो कनेक्टेड रहते हैं जाल के थ्रू, मीन्स वायर के थ्रू, वो क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं आपस में। और पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर, प्लॉटर या जो भी चीज़ आपके प्रोजेक्टर जो भी लगे हैं, इन सब से आप एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और कहीं से भी कुछ भी आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और
कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 100, अ CD रीड राइट डिस्क कैन बी इरेज्ड एंड रीराइटेबल। ठीक है, जो CD रीराइटेबल डिस्क होता है उसमें आप डेटा को इरेज भी कर सकते हो और रीराइट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड सिस्टम एंड एप्लीकेशन। देखो, सॉफ्टवेयर की दो मेजर कैटेगरीज होते हैं, पहला सिस्टम और सेकंड एप्लीकेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 102, विंडो 95, विंडो 98 एंड विंडो NT आर नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यार, ये विंडो 95, विंडो 98, विंडो NT ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इवन XP है, विंडो 7 है, 8 है, 10 है, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इवन लाइनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट 103, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज एनालॉग डेटा। अब जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनालॉग डेटा के फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट 104, अ स्प्रेडशीट दैट वर्क लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी। तो देखो, स्प्रेडशीट का काम क्या है, कैलकुलेट करना। ठीक है, ट्रैक करना कि आप जो भी आपने एक्सेल में, वर्ड में, जो एक्सेल में जो भी आपने चार्ट प्लॉट किया है उसमें आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है। नेक्स्ट 105, टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स एंड ब्रिंग इट टू योर कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज डाउनलोड। देखो, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ बाहर से आप कुछ भी लेते हैं और अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, आइदर आपके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है या आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो जब आप इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को अपने कंप्यूटर में सेव करने के लिए, बाहर से कोई सॉफ्टवेयर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउनलोड करना। ठीक है। नेक्स्ट, ईच बॉक्स इज़ अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड सेल। देखो, जब भी आप एक्सेल का यूज़ करते हो तो इस तरीके से आपको ब्लॉक्स दिखते होंगे, तो ये जो है ये पर्टिकुलर सेल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, नेटवर्क कनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सेम केबल में कैसे टाइप का होगा, ऐसा सोचो, एक लाइन जा रहा है, एक यहाँ कनेक्ट होगा, दूसरा इस तरीके से जो कनेक्ट रहता है ये बस टोपोलॉजी में कनेक्ट रहता है। ठीक है, एक एक कंप्यूटर अलग अलग जगह पे कनेक्ट रहता है, एक एक कंपोनेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 108, टू आर मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क। देखो, नेटवर्क का काम क्या है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और डेटा को शेयर करने का काम करता है या इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू। 109, नेक्स्ट, अ कंप्यूटर चेक द डेटाबेस ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर अ मैच फॉर बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। देखो, कभी कभी आप जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो डेटाबेस वो चेक करता है कि भाई ये यूज़र आईडी आपकी ही है या नहीं है। उसके बाद आपको ग्रांट प्रोवाइड करता है, मतलब एसेस करने के लिए ग्रांटेड प्रोवाइड करता है कि भाई अब आप एसेस कर सकते हैं अगर आपका वो पासवर्ड और यूज़र नेम मैच हो जाता है तो। नेक्स्ट, स्पैम इज़ द अदर नेम ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल, मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट 111, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वेरियस कंप्यूटर पार्ट्स एंड अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसको यूज़र इंटरफेस में कैसे यूज़ करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। मतलब यूज़र और सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। नेक्स्ट 112, ईच सेल इन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू बाय इट्स सेल एड्रेस विच इज़ द सेल रो एंड कॉलम लेबल। देखो, हर एक सेल ऑफिस एक्सेल में वो क्या डिनोट करता है, उसका एड्रेस डिनोट करता है। आइदर वो रो सेल में हो सकता है, आइदर वो कॉलम सेल में हो सकता है। नेक्स्ट, डाउनलोड इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क। अब देखो, जो डाउनलोड आप करते हैं इंटरनेट से, वो क्या करता है, कॉपी करता है उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को या पर्टिकुलर डेटा को, कहाँ पे जाके स्टोर करता है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाके। ठीक है। नेक्स्ट 114, द कोड फॉर वेब पेज इज रिटन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है। वेब पेज का डिज़ाइनिंग करते समय हम लोग HTML का ही यूज़ करते हैं, मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट 115, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज एंड मे एंश्योर अ फॉर्म इज इनकम्प्लीटेड प्रॉपरली और प्रोवाइड एनिमेशन आर नोन एज फ्लैश। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रोग्राम के रन टाइम के समय यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर सीइंग द आउटपुट यू यूज़ मॉनिटर। देखो कोई भी आप इनपुट डालते हैं तो उसका आउटपुट आपको मिलता है, लेकिन आउटपुट कहाँ देखते हो आप? या तो आप कंप्यूटर के स्क्रीन में आप देखते हो, या तो आप प्रिंटर के थ्रू जो आपका आउटपुट आ जाता है उसमें देखते हो। इस तरीके से कोई भी चीज़ होगा कंप्यूटर में, जो भी आप इनपुट देखोगे, इनपुट डालोगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, और जो आउटपुट आपको मॉनिटर में दिखता है वो आपका डेस्कटॉप आउटपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 117, CDR ऑफ राउंड इन शेप। भाई CD का शेप तो सबको पता है, इस तरीके से सर्कुलर होता है। नेक्स्ट 118, कंट्रोल की। कंट्रोल की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। देखो कंट्रोल की का काम क्या है, ये दूसरे की के साथ टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्कैनर। स्कैनर विल ट्रांसलेट इमेज ऑफ टेक्स्ट, ड्राइंग एंड फोटो इनटू डिजिटल फॉर्म। देखो स्कैनर का यूज़ आप सबको पता है, क्या करता है, जो आप फोटोज़ या कोई भी एक ड्राइंग्स लेते हो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है या ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट 120, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, समथिंग विच हैज़ ईजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी यूज़र फ्रेंडली। वो इंस्ट्रक्शन जो आप आसानी से समझ सकते हैं या इसलिए ईजिली कर सकते हैं, उसे हम किस तरीके का इंस्ट्रक्शन कहते हैं? यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है? एनालॉग के फॉर्म में होता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है, उसे हम डिजिटल डेटा कहते हैं। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज़ न्यू कमांड एट फाइल मेनू। जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स में न्यू फाइल क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे? फाइल मेनू में जाके न्यू कमांड्स को सिलेक्ट करोगे, आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट 124, द प्रोग्राम एंड डेटा कैप्ट इन मेन मेमोरी वाइल द प्रोसेसर इज़ यूजिंग देम। देखो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स और डेटा होता है वो कहाँ पे जाके सेव होता है? मेन मेमोरी में, और प्रोसेसर का काम क्या है? उसको यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट 125, कंट्रोल प्लस ए कमांड इज़ यूज टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट्स। तो आप कंप्यूटर में वर्ड में आपने कुछ टाइप किया है या कुछ एक डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, अब आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स में जो भी डेटा है उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दोगे, पूरा डेटा आपका सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट 126, अ वेबसाइट एड्रेस इज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द वेब। आपको जहाँ तक पता होगा हर वेबसाइट का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, स्पेसिफिक यूज़र आईडी होती है, उनकी आईपी एड्रेस होती है, उसके हिसाब से इनके वेबसाइट एड्रेस में आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट 127, आंसर शीट इन अ बैंक PO क्लर्क एग्जामिनेशन आर चेक्ड बाय यूजिंग ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में, आपने जब भी एग्जामिनेशन दिया होगा तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलता है, इस तरीके से गोल बने हुए रहते हैं, 4 ऑप्शंस में से आप एक सेलेक्ट करते हैं, उसे डार्क करते हैं इस तरीके से। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स रहता है, वो जो शीट होता है, वो किस तरीके से होता है, किससे चेक होता है? वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर से चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 128, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल बिजनेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नल यूज्ड इन ISDN हैव होल नंबर वैल्यू। डिजिटल सिग्नल जो यूज़ किया जाता है ISDN में, उसमें पूरा का पूरा होल नंबर वैल्यूज़ रहता है। नेक्स्ट 130, असेंबलर इज़ द लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। असेंबलर का काम क्या है? ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखना, यहाँ कंपाइलर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे असेंबलर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 131, मैनुअल डेटा कैन बी पुट इनटू कंप्यूटर बाय स्कैनर। मैनुअल डेटा
हम निकाल सकते हैं कंप्यूटर से, किसकी हेल्प से? स्कैनर की हेल्प से। नेक्स्ट, इन अ बैंक आफ्टर कंप्यूटराइज चेक आर टेकन केयर बाय MICR। देखना, आप जब भी बैंक में जाते हो चेक बनाते हो, तो उस समय जब रीडिंग का काम आता है चेक को, तो वो किसके हेल्प से होता है? MICR की हेल्प से होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के हेल्प से। द बैंक यूज MICR डिवाइस टू मिनिमाइज कन्वेंशन प्रोसेस। बैंक यूज़ करता है MICR को जिससे कि कम से कम कन्वर्शन प्रोसेस हो बैंक में यूज़र के थ्रू। ओके, नेक्स्ट 124, इमेज कैन बी सेंट ओवर टेलीफोन लाइन्स बाय यूजिंग स्कैनर। इमेज यहाँ से वहाँ टेलीफोन लाइन के थ्रू सेंड किया जाता है स्कैनर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट 135, माइक्रोचिप एलिमेंट आर यूनिक टू अ स्मार्ट कार्ड। देखो, स्मार्ट कार्ड में एक माइक्रोचिप एलिमेंट यूज़ किया जाता है, वो बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, MS-DOS इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS जो है वो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। M137 बेसिक कैन बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शियल पर्पस। बेसिक का यूज़ साइंटिफिक और कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। सारे कंप्यूटर्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को। नेक्स्ट 139, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी इरेस्ड। जो प्रोग्राम रोम में सेव होते हैं उसे आप इरेज नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, जब तक कि आप फिजिकली उसे डिलीट ना करें, वहाँ पे जाके डिलीट ना करें, तब तक कि वो इरेज नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 140, ईथरनेट इज़ यूज्ड फॉर हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन। ईथरनेट का यूज़ किया जाता है हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट 141, IP एड्रेस कैन चेंज इवन इफ द डोमेन नेम रिमेन सेम। IP एड्रेस चेंज हो सकता है अगर आपका डोमेन नेम सेम रहे तो। ठीक है, आप चाहे तो आपका डोमेन नेम सेम रख सकते हो, लेकिन आपका IP एड्रेस चेंज हो सकता है। ईच डायरेक्टरी एंटर कैन बी ऑफ 32 बाइट्स। जो भी आपका डायरेक्टरी एंटर होता है वो कितने बाइट का होता है? वो 32 बाइट्स का होता है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस डिलीट अ लेटर कैन बी इरेज्ड इन वर्ड। जब भी आपको कोई वर्ड्स डिलीट करना है, इरेज करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में तो आप क्या करते हो? कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ करते हो, वो पर्टिकुलर वर्ड डिलीट हो जाता है। 144, नेक्स्ट वन, डिस्क कैन कीप मैक्सिमम डेटा। डिस्क क्या करता है? बहुत सारे डेटा को सेव करने के लिए काम पे आता है। Fortran इज़ अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। Fortran जो है एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट 146, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज़ यूजफुल फॉर कमर्शियल वर्क। कोबोल का यूज़ क्यों किया जाता था? कमर्शियल वर्क करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कोबोल इज़ हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। कोबोल जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट 148, इन कंप्यूटर द लेंथ ऑफ अ वर्ड कैन बी मेजर्ड बाय बाइट। जो भी आप कंप्यूटर में वर्ड लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ लेंथ होता है, उस लेंथ को मेज़र करते हैं किसमें? बाइट में। ओके, नेक्स्ट 149, बाइट इज़ द यूनिट ऑफ स्टोरेज मीडियम। बाइट एक यूनिट है स्टोरेज मीडियम का। आपको पता है बिट, बाइट, MB, GB, टेराबाइट, TB, ये सारे चीज़ जो है ये सब आपके स्टोरेज मीडियम का एक यूनिट है। नेक्स्ट, रोम। रोम इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। यार सबको पता है रोम एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ओरेकल इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल को हम क्या कहते हैं? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट 152, प्रोसेसर इज़ मस्ट फॉर कंप्यूटर। तो विदाउट प्रोसेसर के कंप्यूटर तो वर्क ही नहीं कर सकता, इसलिए प्रोसेसर ज़रूरी है। क्यों? कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट 153, रोम कीप्स परमानेंट मेमोरी। तो मैंने आपको पहले बताया था रोम किस तरीके का मेमोरी होता है? नॉन वॉलेटाइल। ओके, तो ये एक परमानेंट मेमोरी है। जो भी आप कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं वो एक परमानेंट मेमोरी होता है। नेक्स्ट 154,
स्क्रीन डिस्प्ले इज़ कॉल्ड बाय विंडो इन लोटस। जब भी आप लोटस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, लोटस का यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उस समय जो स्क्रीन डिस्प्ले जो आता है उसे क्या कहते हैं, विंडो। ओके। नेक्स्ट 155 पास्कल इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इस तरीके से और भी कंप्यूटर लैंग्वेज है आपके, C++, जावा, ओरेकल, इस टाइप के सारे चीज़ आपके कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं। नेक्स्ट 156 एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC चिप आर मेड ऑफ सिलिकॉन। जो IC चिप होता है वो सिलिकॉन से बना हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 158 इंडिया सिलिकॉन वैली सिचुएटेड एट बेंगलोर। इंडिया के सिलिकॉन वैली कहाँ पे सिचुएटेड है, बेंगलोर में, ठीक है। नेक्स्ट रैम एंड रोम आर द स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सेव करने के लिए हम रैम या रोम का यूज़ करते हैं डेटा को। नेक्स्ट 160 डॉस इज़ टू क्रिएट रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डॉस का काम क्या करते हैं, डॉस एक ब्लैक स्क्रीन आता है, देखना आप जब भी रन टाइम पे आप डॉस चलाते हो उस टाइम आपका एक ब्लैक स्क्रीन आता है, उसका हेल्प होता है। वो किस लिए यूज़ होता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है डॉस। नेक्स्ट लोटस 123 इज़ अ सॉफ्टवेयर। लोटस 123 क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वॉइस मेल इज़ अ पर्सनल सिक्योरिटी कोड फॉर GSM सब्सक्राइबर। वॉइस मेल क्या है, एक पर्सनल सिक्योरिटी कोड है GSM सब्सक्राइबर का, ठीक है। नेक्स्ट टेबल होल्ड्स एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस। टेबल क्या होल्ड करता है, एक्चुअल डेटा डेटाबेस का। 164 नेक्स्ट वन ट्रोजन इज़ अ वायरस। वायरस का एक पार्ट है ट्रोजन। नाउ नेक्स्ट 165 वीडियो सिग्नल नीड हाईएस्ट बैंडविड्थ। वीडियो सिग्नल के लिए आपको हाईएस्ट बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट 166 कनेक्टिविटी मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम। कनेक्टिविटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में। नेक्स्ट 167 कंट्रोलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जब तक कि उसे एग्जीक्यूट ना किया जाए। नेक्स्ट 3 आउट ऑफ 3 रोलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन। देखो आपके पास माउस है, तो माउस का रोल क्या है, यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिए जाते हैं। ये तीनों बटन्स और तीनों रोलर्स, इसका हेल्प से आप स्क्रीन में इधर से उधर कर्सर को मूव कर सकते हैं और आपके सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 169 हार्डवेयर दैट एड्स 2 नंबर इन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। हार्डवेयर के यूज़ से हम ऐड कर सकते हैं 2 नंबर्स को लाइक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से, ALU की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट 170 डेटा एक्यूरेसी इज़ नॉट डन बाय मॉडम। डेटा एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करता है मॉडम, ओके। नेक्स्ट 171 LAN इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्क सेटअप विद इन अ बिल्डिंग। मैंने आपको पहले बताया था बिल्डिंग्स में जो नेटवर्क सेटअप किया जाता है, एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्ट रहता है प्रोजेक्टर के थ्रू, इंटरनेट और मतलब ये सारी चीज़ जो कनेक्ट रहते हैं LAN के थ्रू। इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल रहता है और सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, किस तरीके का नेटवर्क होता है, ये LAN कनेक्शन रहता है, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। सिंगल ऑफिस में हम LAN का ही यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट 172 अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड टर्मिनल डिवाइस कम्युनिकेशन चैनल प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन चैनल यूज्ड बाय नेटवर्क टुडे इज़ सैटेलाइट। सबसे कॉमनली चैनल जो नेटवर्क में अभी यूज़ कर रहे हैं वो है सैटेलाइट। नेक्स्ट रन टाइम इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एरर। रन टाइम कोई एरर नहीं है, ओके। एरर आता है तो बग्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 175 अ 5 डिजिट कार्ड एट्रीब्यूट यूज्ड फॉर पोस्टल जिप कोड इट विल बी रिस्टोर्ड एज अ न्यूमरिक डेटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट
कंप्यूटर वायरस कैन बी अटैच टू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जब भी आप कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उस समय कंप्यूटर वायरस भी अटैच हो जाता है उसमें। नेक्स्ट 177, MS-DOS वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS जो था वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट 178, द स्मॉलेस्ट स्पेस वेयर द इंफॉर्मेशन ऑन अ हार्ड डिस्क इज केप्ट इन अ क्लस्टर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 171, एन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा का प्रोसेस। नेक्स्ट 180, इंटेलिजेंस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में खुद का कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो सिर्फ यूज़र के इनपुट का ही आउटपुट देता है। नेक्स्ट, प्राइवेट की इज़ यूज टू स्पेंड अ डिजिटल सिग्नेचर। प्राइवेट की का यूज़ करते हैं हम डिजिटल सिग्नेचर को स्पेंड करने के लिए, लिखने के लिए। नेक्स्ट 182, नेगेटिव नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। देखो जो भी नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में होता है, आइदर वो 0 में या 1 के फॉर्म में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 183, द प्रिंटर आर द लाइन प्रिंटर, लेज़र एंड डॉट मैट्रिक्स। देखो ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर 3 टाइप्स के होते हैं, लाइन प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। अब इनके अंदर भी कैटेगरी होता है, इंकजेट प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर, ये सारे चीज़ होते हैं, ड्रम प्रिंटर। तो ये एक प्रिंटर के टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 184, स्पीड ऑफ क्लॉक ऑफ CPU इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़। अब देखो CPU में भी स्पीड होता है, स्पीड को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मेगाहर्ट्ज़ के। नेक्स्ट, in word, control plus delete combination of the key press to delete an entire word। कंट्रोल और डिलीट, अगर आपने ये प्रेस कर दिया तो आपके पास जो भी वर्ड में आपने जो भी फाइल बनाया, मतलब जो आपने लिखा है वो सारे का सारा डिलीट हो जाता है वर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट 186, इन MS Word डबल क्लिकिंग वर्ड सिलेक्ट द वर्ड। देखो किसी भी वर्ड के सामने अगर आप जाके सामने या किसी भी वर्ड में अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरा टर्म, मतलब उस वो जैसा आपका वर्ड है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डवेयर दैट ऐड 2 नंबर इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? ऐड करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये सारे काम आपके ALU के थ्रू होता है। नेक्स्ट, प्लॉटर आर वेरी यूजफुल इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देखो कैड के लिए हम लोग प्लॉटर का ही यूज़ करते हैं। कैड आपने सुना होगा, कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग का काम किया जाता था, बड़े बड़े प्रिंट का काम हम करते थे, जिसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ किया जाता था। वो उसका काम कैड, मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू ही हम यूज़ करते थे प्लॉटर का। नेक्स्ट 189, कोरल ड्रॉ इज़ अ ग्राफिक पैकेज। कोरल ड्रॉ किस टाइप का सॉफ्टवेयर? एक ग्राफिक पैकेज है। द प्रिंट टू फाइल ऑप्शन क्रिएट डॉट प्रिंट फाइल। नेक्स्ट जो है, जो प्रिंट फाइल जो है, जब भी आप किसी भी फाइल को प्रिंट करने जाते हो तो इस टाइप का आपका एक्सटेंशन मिल जाएगा .prn, ओके। नेक्स्ट, द एनहांस कीबोर्ड कंटेन 101 की। ओके, सबसे छोटा जो भी कीबोर्ड है, सबसे कम मिनिमम कीबोर्ड में कम से कम कितने कीज़ होते हैं? 101 कीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल। देखो कोई भी डेटा, आपका जो भी डेटा है उसका प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले आपको इनपुट देना पड़ता है, फिर उसका आउटपुट होता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है? प्रोसेसिंग साइकिल का यूज़ होता है। तो कोई भी प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेस करने के लिए 3 साइकिल का यूज़ किया जाता है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। नेक्स्ट 193, पेज सेटअप इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मीनू। एडिट मीनू में जाके पेज सेटअप का यूज़ नहीं कर सकते। पेज सेटअप का यूज़ में जाके आप पेज सेट कर सकते हैं, लेकिन एडिट मीनू में जाके आप सिर्फ कॉपी, पेस्ट, कट, ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 194, रेडार चार्ट इज़ यूज टू शो अ कोरिलेशन बिटवीन 2 डेटा सीरीज़। रेडार चार्ट का यूज़ करके हम 2 डेटा सीरीज़ के बीच में कोरिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 195, अ कंप्यूटराइज्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड्स
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा फैक्ट। एक कंप्यूटराइज बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम किस चीज़ से बना होता है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से और डेटा फैक्ट। अभी जो मैंने लास्ट बताया था अभी सेम वैसे ही है, पेज सेटअप के जैसे। नेक्स्ट, परचेस ऑर्डर फाइल इज़ अ ट्रांजैक्शन फाइल। जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी परचेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन फाइल। ठीक है। नेक्स्ट 197, द पर्पस ऑफ द एग्जिट कमांड इज टू गेट आउट ऑफ अ कंडीशन लूप। किसी भी लूप से बाहर जाने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? एग्जिट कमांड का। नेक्स्ट 1 सेक्टर इज इक्वल टू 4096 बाइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2 स्टैक्स ऑफ साइज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट क्यू ऑफ साइज n, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 200, 1 फ्लॉपी डिस्क इज इक्वल टू 630784 बाइट्स और 308 किलोबाइट। एक फ्लॉपी डिस्क में आपके पास इतना बाइट होता है और किलोबाइट होता है, आप दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।